हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो सुबह के बजे हैं 8:30 और मैं आ गई थी छत पे। किचन का सारा काम हो गया है, खाना भी मैंने बना के रख दिया, बच्चों के लिए भी, मम्मी पापा के लिए भी, और हस्बैंड का लंच पैक करके मैंने दे दिया था, वो चले गए हैं। उसके बाद मैं आ गई थी छत पे कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि कपड़े बहुत सारे थे और मैं सुखा दूँगी, बाद में बच्चे उतार के ले जाएंगे, क्योंकि आज मुझे मायके जाना पड़ेगा। वहाँ पे छोटा सा फंक्शन है तो उसमें जाना है और वहीं से मैं कुछ शॉपिंग भी करनी है भाई के साथ। तो इसलिए मैं कपड़े सुखा के चली जाऊँगी, बच्चे बाद में उतार कर ले जाएंगे, क्योंकि बच्चे सुखा नहीं पाते हैं, उतार तो देते हैं कपड़ों को लेकिन सुखा नहीं पाते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर मैंने जितने भी कपड़े थे सारे कपड़े मैंने सुखा दिए हैं और इसके बाद मैं जाऊँगी नीचे। तो बच्चे हैं नहीं जाएंगे, मैं और दीदी जाएंगे बस मायके, क्योंकि बच्चों का कल का एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। और बच्चों ने मना भी कर दिया था कि हम नहीं जाएंगे, क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं है, किसी की भी तबीयत भी ख़राब चल रही है आजकल सबकी, तो इसलिए बच्चों ने खुद ही मना कर दिया था। और यहाँ पर जितने भी कपड़े थे सारे कपड़े मैंने सुखा दिए हैं। इसके बाद मैं जाऊँगी नीचे और नीचे करूँगी मैं बाकी के काम, क्योंकि हमें जल्दी निकलना पड़ेगा। नामकरण है आज मेरे कज़न ब्रदर की बेटी का, तो इस वजह से हमें थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा, क्योंकि हमें जिया जी छोड़ के आएंगे मुझे और दीदी को, और फिर वो वहाँ से आ जाएंगे। बाद में रात को हमें भाई छोड़ के जाएगा घर पे वापस। और उसके बाद जितने भी कपड़े थे सारे कपड़े मैंने सुखा दिए थे और उसके बाद मैं नीचे आ गई थी। तो नीचे आकर अभी मैंने रूम बिल्कुल भी साफ़ सफाई नहीं की थी रूम की, क्योंकि बेटा सो रहा था। वो थोड़ा सा लेट ही उठता है जिस दिन छुट्टी होती है, क्योंकि बच्चे हैं स्कूल जाते हैं डेली जल्दी उठते हैं, लेकिन जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन थोड़ा सा ये होता है कि लेट ही उठते हैं। तो यहाँ पर आकर मैंने रूम की क्लीनिंग कर दी थी। सबसे पहले मैंने कंबल को भी फोल्ड करके रख दिया था अलमीरा में। उसके बाद मैं अब बेडशीट को भी झाड़ कर बिछा दूंगी। और पेंट करवाना था, पेंट के लिए कोई भी नहीं मिला है अभी तक, और दिवाली सर पे आ गई है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें। तबीयत भी ख़राब चल रही है, तो देखते हैं अगर पेंट वाला मिलेगा तो ठीक है, वरना थोड़ी बहुत सफाई कर लेंगे जितनी हो पाएगी हमसे। क्योंकि इसमें यह है कि थोड़ी सी अनीता से भी हेल्प ले लेंगे और हस्बैंड से भी थोड़ी सी हेल्प ले लेंगे, तो सारा काम मिलजुल कर हो जाएगा। क्योंकि कोई मिल जाता तो पेंट हो जाता और साफ़ सफाई भी साथ के साथ ही हो जाती, लेकिन अभी कोई मिला ही नहीं है पेंट करने के लिए, तो इसलिए मजबूरन अब हमें सफाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर बेडशीट को भी मैंने झाड़ कर बिछा दिया था। इसके बाद थोड़ा आज मैं डस्टिंग नहीं करूँगी, क्योंकि आज जल्दी निकलना पड़ेगा। जिया जी फिर लेट हो जाएंगे वो अपनी शॉप पे जाने के लिए, तो हमें छोड़ के फिर उन्हें शॉप पे भी जाना है। तो इसलिए जल्दी जल्दी मैं जितने ज़रूरी काम है वो कर लूँगी, बाकी मैं ऐसे ही छोड़ कर चली जाऊँगी, डस्टिंग नहीं करूँगी आज। तो यहाँ पर मैंने बेडशीट को झाड़ कर बिछा दिया है। इसके बाद मैं पिल्लो और कुशन भी रख दूँगी। तो इसके बाद जाऊँगी मैं नहाने के लिए। और सच में बहुत ज़्यादा तबीयत भी ख़राब हो रही है और दिवाली सर पे आ गई है, काम भी इतने सारे दिखाई दे रहे हैं, मतलब दिमाग ख़राब हो रहा है बिल्कुल सोच सोच कर ही। और उसके बाद मैं नहा धोकर आ गई थी, तो मैंने पहना है ये पिंक वाला सूट। तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ही पहना है आज, और वैसे मैंने पिंक कलर भी फ़र्स्ट टाइम पहना है, मैंने कभी पिंक कलर पहना नहीं है, मुझे पसंद भी नहीं है ज़्यादा। और उसके बाद हम लोग निकल गए थे, 9:30 पौने 10 का टाइम था, तो हम निकल गए थे टाइम से ही, क्योंकि हमें फिर वापस भी आना था शाम को। और उसके बाद हम पहुंच गए थे बीपीटीपी पुल के पास। तो यहाँ से हमने फ्रूट लिए थे, और ये देखिए इतनी भयंकर आग लगी हुई थी, ये शराब के ठेके पर लगी हुई थी। तो पता नहीं शॉर्ट सर्किट से लगी थी कैसे लगी थी, और ये देखिए मतलब बहुत ही ज़्यादा भयंकर आग थी। फायर ब्रिगेड भी जब तक नहीं आए थे, तो ये देखिए धुआं ही धुआं हो रहा था सारे में, बहुत ज़्यादा भयंकर आग थी। और उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे अपने मायके। ये है मेरे मायके का घर। तो यहाँ पर अभी पेंट हुआ था सारे घर में ही, देख सकते हो। तो अभी पेंट हुआ था, तो सारे घर में ही ऐसा फैलावा सा हुआ पड़ा था, क्योंकि दिवाली की सफाई भी चल रही थी। और उसके बाद हम फंक्शन में चले गए थे। फंक्शन में जाकर हमने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लोग देखते हैं कि पता नहीं क्या वीडियो बना रहे हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ी देर बैठे और खाना वगैरह खाने के बाद हम लोग निकल गए थे शाम को 3 बजे के करीब बंजारा मार्केट। तो ये देखिए सामने
जो गाड़ी है वो उसमें छोटी वाली सिस्टर बैठी हुई थी, तो ये हमारे ही घर थे। उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे बंजारा मार्केट, और ये हमारे ही खेतों के पास में बनी हुई है। फरीदाबाद में जो बंजारा मार्केट है वो हमारे खेतों के सामने बनी हुई है, तो वर्ल्ड स्ट्रीट के पास पड़ती है ये। और उसके बाद हमने कुछ डेकोरेटिव आइटम्स लिए। मैंने तो ज़्यादा शॉपिंग नहीं की थी, बाकी भाई ने और छोटी वाली सिस्टर ने की थी जितनी भी शॉपिंग की थी। तो दिवाली आने वाली है इसलिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी थी और स्टॉक भी बहुत सारा आया हुआ था, क्योंकि पहले भी हम यहाँ पर आए थे तो इतना ज़्यादा आइटम हमें देखने को नहीं मिले थे, और अब की बार तो पेंटिंग भी हमें काफ़ी सुंदर मिली थी देखने को। तो ये देखिए क्रिस्टल वाली इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स थी यहाँ पर, और जो डेकोरेटिव आइटम्स थे वो भी काफ़ी सुंदर थे। तो अगर आप भी विज़िट करना चाहते तो कर सकते हैं। ये वर्ल्ड पीपीटीपी पुल के पास और वर्ल्ड स्ट्रीट के पास पड़ती है। तो यहाँ पर काफ़ी सारा स्टॉक आया हुआ है, बहुत सुंदर सुंदर जो है आइटम्स हैं। तो सिरेमिक आइटम्स भी आप यहाँ से ले सकते हैं। ये देखिए जो आजकल ट्रेंडिंग में जो पॉट चले हुए हैं, आप इनको विदाउट फ्लावर के भी रख सकते हैं और फ्लावर लगा कर भी रख सकते हैं। और ये देखिए ये थे बाथरूम सेट। मतलब लेने का तो बहुत मन कर रहा था, लेकिन मैं अभी उस हिसाब से आई नहीं थी। शॉपिंग के हिसाब से थोड़े बहुत जो शॉपिंग मुझे करनी थी वो मैंने कर ली थी। और ये देखिए जो डेकोरेटिव आइटम्स थे ना, वो तो बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ पर आए हुए थे। और अगर आप यहाँ से शॉपिंग करना चाहते हैं तो आपको अच्छे से बार्गेनिंग करनी आनी चाहिए, वरना ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली बोलते हैं हर प्रोडक्ट के जो प्राइस हैं। तो यहाँ से हमने कुछ शॉपिंग की थी और हम निकल गए थे फिर नर्सरी के लिए, क्योंकि ये हमारे खेतों में ही बनी हुई है नर्सरी। तो बंजारा मार्केट के सामने ही पड़ती है, बहुत सारी नर्सरी बनी हुई है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ से हम छोटी वाली सिस्टर ने और भाई ने यहाँ से भी बहुत सारी शॉपिंग की थी। तो यहाँ पर मैंने भी प्लांट नहीं लिए थे, क्योंकि हमारे तो घर पे माली भैया आते हैं, तो इसलिए मैंने तो यहाँ से कोई शॉपिंग नहीं की थी। बाकी छोटी वाली सिस्टर ने और भाई ने की थी। तो यहाँ पर काफ़ी सुंदर सुंदर प्लांट्स थे देखने को, मतलब मन कर रहा था लेने का, लेकिन मैंने नहीं लिए, क्योंकि फिर हमारे यहाँ पर ख़राब हो जाते हैं प्लांट बहुत जल्दी से, तो वो दुख होता है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैंने नहीं लिए थे प्लांट। तो ये भाई है, मम्मी है, तो ये कुछ प्लांट ले रहे थे। तो खूब सारी शॉपिंग की और उसके बाद सारा सामान घर रख दिया था हमने, और उसके बाद भाई जा रहा था हमें छोड़ने के लिए हमारे घर। तो बच्चे भी वेट कर रहे थे और बच्चों का भी फ़ोन आने लगा था। अंधेरा हो गया था काफ़ी ज़्यादा, 7:30 बज गए थे हमें घर पहुंचते पहुंचते। तो क्योंकि आजकल तो जल्दी अंधेरा भी हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना।